नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की सियासत की और राजनीतिक दलों की तैयारी की। होनी भी चाहिए क्योंकि चुनाव सर पे है और ये एक पंचवर्षीय वार्षिक परीक्षा है। आप इसमें अगर रह गए तो रह गए, इसमें ग्रेस का भी कोई चांस नहीं है। आपको क्वालिफाई पूरी तरह से ही करना होगा। आपके पास में संख्या बल है तो आपकी सरकार बनेगी। तमाम हुनर हथकंडे में माफ करिएगा, इस वजह से कहता हूं कि आजकल राजनीति में इससे भी नीची बातें कहते हैं, लेकिन मैं सम्मानजनक स्थिति से हथकंडा जरूर कह रहा हूं। तो कुछ ऐसे हालात हैं और बीजेपी भी कोई कर कसर नहीं छोड़ना चाहती। उनके पास में एक चाणक्य नहीं, चाणक्यों की टीम है। कांग्रेस को लगता है कि हमारे नए फार्मूले हैं, उस पर सरपट दौड़ सकती है गाड़ी, हम उनको तैयारी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और कभी भी कुछ चीजें होती हैं तो नजीर होती हैं, उन्हीं के हिसाब से अपनी आइडियोलॉजी या जो राजनीतिक सब्जेक्ट होता है उसकी दिशा तय कर पाते हैं। कांग्रेस को लगता है कि हमने जिस हिसाब से कर्नाटक में सत्ता फतह की है वो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा और बेहतर तरीका है आपस में सामंजस्य बैठाने का भी और सरकार में वापसी करने का भी। बीजेपी को लगता है कि चंद वोटों का गैप था हमारे बीच में, हम जीत सकते हैं और हमारे पास जो रणनीति है और हमारे कार्यकर्ताओं का एक धरातली वजूद है वो किसी के पास भी नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, हर पार्टी कार्यकर्ता और नेता ये बात जरूर कहता है। खैर चलिए, तो कुछ चीजें हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ समीक्षक के रूप में वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत। ओम जी, क्या लगता है आपको बीजेपी और कांग्रेस, मैं दूसरे दलों की बात इस वजह से नहीं कर रहा, इनका अपना कुछ अलग तरह का वजूद है। कोई जाति का आधार बना करके कुछ लोग उस स्थिति में बने हुए हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में उनका अपना दबदबा है। उसके लिहाज से आम आदमी पार्टी के लिए भी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। फिलहाल तो बीजेपी और कांग्रेस को लेकर हम फोकस करते हैं। कांग्रेस का एक बयान का यहाँ जिक्र करना लाजमी होगा। अभी केसी वेणुगोपाल जी का कहना था कि राजस्थान में सचिन पायलट पार्टी बनाएंगे, ये कोरी अफवाह है, इसका इन बातों में कोई दम नहीं है। मेरी सचिन की एक दिन पहले ही मुलाकात हुई है और मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और ये सब सामने जल्द आ जाएगा। और कोई हमारा बी प्लान नहीं है, सिर्फ एक ही प्लान है, वो है सरकार में वापसी। तो क्या लगता है कि राजस्थान कर्नाटक पैटर्न पे चलेगा कि राजस्थान की अपनी कोई अलग रणनीति होगी? देखिए योगेंद्र जी, कर्नाटक में एक तरीके से दोनों दलों की या दोनों गठबंधनों के वैचारिक द्वंद्व का नतीजा है कर्नाटक से हम लोग सोच रहे थे कि ये पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने उन पुराने फार्मूले से, जिसमें हिंदुत्व की बातें जो है जिनको लेके चलती थी, वो काम चलाएगा, या ये जो धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक ताकतों का जो गठजोड़ है वो अपना दबदबा दिखाएगा। तो कांटे की लड़ाई में जो कुछ दृश्य सामने आया उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापित मॉडल उत्तरी भारत का था वो कर्नाटक में ढह गया, वो ध्वस्त हुआ वहां पर। अब राजस्थान में जब ये तीन स्टेट्स में जो चुनाव होने की बात है कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और तीसरे स्टेट का नाम भूल रहा हूँ, वो उनके साथ में भी शायद उनका फार्मूला वही होगा कांग्रेस का और बीजेपी का। लेकिन लगता है कि बीजेपी यहाँ अपनी रणनीति बदलेगी। रणनीति का स्वरूप वो नहीं होगा जो कर्नाटक में था या उससे पहले जो स्थापित होके चला। मूल रूप से तो वैसे ही करेगी। मूल रूप से तो जैसे कि मुझे ये लगता है कि वर्णों का उदय, जातियों का उदय, उनमें समन्वय, उनको अपने लिए साधना और बहुसंख्यकों का जो प्रभाव पैदा करने का सिलसिला है वो तो बुनियादी रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। कांग्रेस के साथ में जातियों को साधने का, संप्रदायों का साधने का, वो तो एक जिसे कहना चाहिए कि चुनाव का जरिया है, जिसमें कि लेगेसी के रूप में जिसको बोलते हैं कि सोशलाइजेशन जो होना चाहिए, गठजोड़ होना चाहिए, वो तो है। लेकिन साथ साथ में जो राज्यों के कल्याण, केंद्र संविधान में जो कल्याणकारी राज्य की कल्पना है भारत की, उसको वो नहीं छोड़ना चाहते। उसको लेके और सांप्रदायिक के विरोध में प्रजातांत्रिक ताकतों को पुनः स्थापित करने के प्रयास में इन बातों को लेकर चलेंगे। लेकिन राजस्थान में जो कुछ अभी दृश्य चल रहा है उसके मुताबिक आपने बताया है कि सचिन पायलट के लिए वेणुगोपाल साहब ने क्या कहा, वो ठीक है। अगर वो होता है तो राजस्थान की स्थिति बेहतर होती है। एक बहुत बड़ी जमात एकजुट होकर के और
जो शायद बिखरने की कगार पे थी, वो सीधे सीधे कांग्रेस को हासिल होती है। और उसके साथ साथ में जो कुछ जन हितकारी कार्य राजस्थान सरकार कर रही है, और वो जन हितकारी कार्य जैसे इसके अंदर आपके कर्नाटक में जैसे गृह लक्ष्मी योजना, गृह ज्योति, अन्न भाग्य, युवा निधि और शक्ति, ये सब जो 5 बातें थी, उनका हमारे यहाँ हम मतलब राजस्थान सरकार ने उन सब चीजों को अडॉप्ट कर लिया। बेरोजगारों के बारे में चिंतित है, महिलाओं के बारे में चिंतित है, घर के बजट के बारे में चिंतित है, तो अकाल राहत वाला जो महंगाई राहत का जो सिलसिला है वो भी उसी तरीके से। तो अब ये द्वंद्व चल रहा है, लेकिन जो सरफुटोवल जो बहुत जबरदस्त तरीके से नजर आ रही थी राजस्थान की कांग्रेस पार्टी में, वो थी सचिन पायलट की और मुख्यमंत्री की। उनके साथ में जो अगर वो इकट्ठा हो जाता तो दिक्कत नहीं, लेकिन इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में भी ये सब चीजें बरकरार हैं जो पर्दे के पीछे हैं, लेकिन कभी कभी उजागर होती हैं, लेकिन वो ज्यादा विभाजित है। कहीं वसुंधरा जी हैं, कहीं गजेंद्र पाल सिंह शेखावत है, कहीं कई नाम हैं, राजेंद्र सिंह राठौड़ भी हैं और सीपी जोशी भी हैं। ये सब नाम हैं जो कोई भी इनकार नहीं करेगा कि मुझे राजस्थान का मुख्यमंत्री मत बनाओ या मुझे हैसियत ना। तो इस सब के सब अपने जुगाड़ में लगे हैं। तो मॉडल तो वो रहेगा, लेकिन ये मुझे तय लग रहा है, अब तय ये होना है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई प्रांतीय चेहरा होगा या वही राष्ट्रीय चेहरा है जिसको लेकर के, और आप कर्नाटक में पराजय भोग चुके हैं, तो उसको पुनः क्या राजस्थान में उतारा जाएगा? अभी तक तो अभी खैर चलिए, कांग्रेस पर आज मुझे ज्यादा फोकस रखना है, लेकिन बीजेपी का भी जिक्र करना लाजमी है। यहाँ पे बीजेपी साफ कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी कमल का फूल हमारा चेहरा होगा और उन्हीं के नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। एक बात है, देखिए कर्नाटक की कांग्रेस की स्थितियां अलग थी और राजस्थान की अलग है। वहां आप सरकार में बाहर थे, आप जब अपोजिशन में होते हैं तो काफी एग्रेसिव होते हैं, लेकिन जब सत्ता में होते हैं तो आपको डिफेंसिव पारी खेलनी पड़ती है। आपको चुनौतियां दोहरी होती हैं आपके पास में, सरकार और उसके खिलाफ अगर कोई भी एंटी इनकम्बेंसी है तो उसे दबाने की। यहां कई बार ये बात उठती है, पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि विधायकों को इतना निरंकुश कर दिया कि दूसरे को किसी को कुछ नहीं समझते। क्या लगता है आपको यहाँ पे कि वर्तमान टीम का मतलब यह है कि जो विधायक हैं उन्हीं के ऊपर पूरा दाव खेला जाएगा, या फिर आला कमान की इस पर भी कोई एक्सरसाइज चल रही होगी? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से रंधावा ने कहा है कि 70 साल से वालों को सोचना चाहिए पार्टी छोड़ने की, पार्टी का सेवा करो और आप चुनाव से हट जाओ। भरत सिंह ने जो कुछ कहा आपने देखा, वो सारी चीजें जिस प्रकार से पार्टी में बदलाव आने की बात है, जो उदयपुर समिट हुआ था उसमें जो घोषणा की गई थी, अगर वो लागू होता है, और क्योंकि हमारे यहाँ जो बदलाव की स्थिति आ रही है, केसी वेणुगोपाल ने, मैं तो कल भी कह रहा था और आज भी कहता हूँ कि सचिन पायलट कहीं जा नहीं रहे। जिस तरह की अफवाहें सब कुछ हो रही थी, आज केसी वेणुगोपाल ने तो स्पष्ट किया कि मुझसे लगातार बातचीत हो रही है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में सुखद स्थिति आ सकती है कांग्रेस की। देखिए सचिन पायलट ने कभी भी मुख्यमंत्री अशोक की योजनाओं की बुराई नहीं की, ना उसने ये नहीं कहा कि गलत चीजें हो रही है। उसने तो ये कहा कि मेरे मुद्दे हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसका तो सरकार विरोधी मतलब तो है नहीं। कुछ चीजें सुंदर राज्य के खिलाफ जो कार्रवाई होनी है वो है, सारी बातें सामने आ रही है। अब जैसे करोड़ी लाल मीणा जिस प्रकार से बीच में जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा करके, पुराने आरोप है, नए तो नहीं है, अब वो सब कुछ एकदम से आगे लाके खड़ा कर दिया है। तो अशोक गहलोत को बचाव में निश्चित रूप से वसुंधरा राजे के खिलाफ एक्शन लेने का समय आ गया, क्योंकि वो बता देंगे क्या कुछ हुआ है, क्योंकि सारी चीजें सरकार के पास है और सरकार ने देखा है करीब से, और आरोप भी लगाए। आप विधानसभा के अंदर लगाए, विधानसभा के बाहर लगाए, सचिन पायलट ने मिलकर के लगाए, वो यही तो कह रहा है बार बार। आप देखिए कि ये बातें तो सारी बात आ रही है। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आने वाला 20 तारीख के बाद जब राहुल गांधी देश आ जाएंगे, क्योंकि लंदन में जन्मदिन मना रहे हैं वो, और वहां पर प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी जा रही है, तो 22 तारीख 25 तारीख के बीच में वो यहाँ राजस्थान के सिनेरियो चेंज हो जाएगा। और 11 तारीख को सचिन पायलट कुछ कर नहीं रहे, वो पिता की स्मृति में वहां पर मूर्ति का अनावरण भी होगा, और जो उसके लोग समर्थित लोग जाएंगे और शक्ति प्रदर्शन जरूर करके दिखाएगा, जिस तरह से जयपुर में दिखाया था। आपके सामने वहाँ भांडेराव जो जगह है वहां पर निश्चित रूप से बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा, और इसका संदेश भी जाएगा। और केसी वेणुगोपाल जब कह चुके हैं कि अब देखिए बीजेपी में क्या बदलाव आ रहा है, आरएसएस का मुखपत्र है पंचजन्य,
उसमें साफ लिखा है कि हिंदुत्व और मोदी की चेहरा अब चलेगा नहीं। इसलिए व्यापक बदलाव की स्थिति में मेरे को लगता है बीजेपी भी आ रही है। इसलिए कह रहे हैं कि संगठन महामंत्री है चंद्रशेखर की जगह 3 और संगठन महामंत्री लगाए जा रहे हैं, जिससे कि नजर आप केवल एक के भरोसे नहीं चलेंगे। और ये मान के चलिएगा कि जिस प्रकार से वसुंधरा जी को कहा है जाइए झारखंड में करके आइए प्रचार, सतीश पूनिया को कहा है जाइए यूपी में करके आइए, 3 लोकसभा इसको दिए, 4 लोकसभा उनको दिए, तो वो कह रहे हैं कि बाहर भी दिखाओ। आप राजस्थान में रह करके, राजस्थान की बात नहीं, हमारी पार्टी का प्रचार प्रसार जहाँ नहीं हो पा रहा वहां करो जा करके। तो यहाँ से सीपी जोशी को कह रहे हैं कि खुल करके काम करो, क्या नहीं। अब देखिए BL संतोष वगैरह के माध्यम से जो कुछ हो रहा है बीजेपी में, निश्चित तौर पर ये मान के चलना अब नरेंद्र मोदी का चेहरा इतना चलने वाला नहीं ना हिंदुत्व, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री जी ने भगवा झंडे फहरवा दिए सब मंदिर में, पैसा दे दिया सबको, करो। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हम भी तो है, हम भी तो मंदिरों की रखवाला करते हैं, हम भी तो भगवा ध्वज फहरवाते हैं, हम दूसरे ध्वज नहीं फहराते। तो मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से अभी आप देखिएगा सीतापुरा में 180 करोड़ रुपए बांटेंगे, अभी किनको बांटेंगे, किसान को बांटेंगे, लंपी वाले जो है, और बड़ा फंक्शन करने जा रहे हैं 9 तारीख को फंक्शन। इसके अलावा देखिएगा अभी पर मेरा जो एक सवाल श्याम जी, एक सवाल जो मेरा था, मैं उसमें शॉर्ट में चाहूंगा आपसे कि क्या लगता है आपको कि कांग्रेस, मैं अशोक गहलोत जी का जिक्र नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस क्या अपनी पुरानी टीम पे ही दाव लगा के बाजी मारना चाहेगी, या जिस तरह से विधायकों का भी, मैं पहली बार एक चीज देख रहा हूं यहाँ पे, तीसरा कार्यकाल, आप सब लोग मेरे से सीनियर हैं, अशोक गहलोत के 2 पिछले कार्यकालों में हवा का पता लगने लग गया कि सरकार जा सकती है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीजें सामने आ रही थी। लेकिन ये पहला चांस है कि जब अशोक गहलोत के खिलाफ कोई मुझे ऐसी चीज दिखाई नहीं दे रही है, मैं नहीं, बहुत सारी चीजें हैं कि 2 कार्यकाल से अलग कार्यकाल हट करके अशोक गहलोत का ये देखा जा रहा है इस बार। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत के सर्वे रिपोर्ट्स और ये सारी आगे आ रही हैं, लेकिन धरातल पे विधायकों का बड़ा विरोध है। ऐसी पोजीशन में क्या कुछ कांग्रेस को अपना एक्शन प्लान बदलना होगा? देखिए सरकार तो MLA आंकड़ा बनाएगा आपका, मान के चलिए ये 100 टिकट काटे जा सकते हैं कांग्रेस के मौजूदा, और क्योंकि सचिन पायलट को अधिकार मिलेगा तो जो बाहर से आए हुए कैंडिडेट हैं जो आपके बागी उनको टिकट नहीं देंगे, टिकट 100 टिकट काटेंगे श्याम जी। तो विधायक तो इनके इतने हैं, अभी उस समय 99 जीते थे और अभी 108 हैं, क्योंकि 6 विधायक आपके इनसे आए हुए हैं, BSP वाले। हारने वालों को टिकट नहीं देंगे ना, कई लोग जो 200 टिकट बांटने, 100 टिकट तो बांटने नहीं है। इसलिए मौजूदा स्थिति में जो लोग हैं, आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चुनाव के बेटे पोते या बहू, उनको टिकट दिया जाएगा, उनके परिवार को टिकट दिया जाएगा, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। ये नया एक्सपेरिमेंट निश्चित रूप से होगा, और जिससे कि जिस प्रकार का देखिए सरकार के खिलाफत नहीं है, विधायकों का खिलाफत तो है, और वो खिलाफत कांग्रेस वाले खुद कर रहे हैं, इसलिए वो बदलाव की स्थिति पैदा होती है। बदलाव कर दो। चले मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। हम बात कांग्रेस की कर रहे हैं, रंधावा साहब ने फीडबैक लिया, 3 दिन तक फीडबैक चला, और आज गहलोत साहब के साथ जाके राहत कैंप का फीडबैक ले रहे हैं वो, उनके साथ में दूसरे जो प्रभारी हैं वो भी हैं, क्योंकि बड़े सदे नपे तुले बयान यहाँ करके दिए हैं इन्होंने। रंधावा जी ने, उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो उम्र जिन लोगों की हो गई उनको हम घर बैठने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन पार्टी में बाहर रह करके भूमिका उनकी रखें, मोब हो छोड़ना चाहिए। भरत सिंह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को छोड़ के और दूसरे को किसी को अवसर देना चाहिए। ये कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स है। लेकिन मैंने एक बात कही अभी कि अशोक गहलोत की लोकप्रियता का ग्राफ जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि चेहरे के रूप में वो अपने आप को कह चुके हैं कि मेरा एक ही मकसद है सरकार को रिपीट करना, और इस मामले में अशोक गहलोत के खिलाफ इस बार कोई इस तरह की आवाज मुखर नहीं हो रही। बेशक प्रतिपक्ष का अपना काम है वो आवाज उठाए, लेकिन जनता के बीच में वो वाली स्थिति नहीं है जो पिछले 2 कार्यकाल के दौरान रही उनके। अब की बार ऐसा मुझे इतने हालात नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन विधायकों की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, विधायक बनवाएंगे सरकार तो आपकी, मुख्यमंत्री की लोकप्रियता का ग्राफ रहा है, लेकिन कई क्षेत्रीय विधायकों ने कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत भी खड़ी की हुई है। अभी सरकार के नोटिस में है नहीं है, लेकिन ये पार्टी कार्यकर्ता जानते हैं, और राजनीतिक दल के चुनाव जीतने के लिए हमसे भी ज्यादा स्मार्ट होते हैं, उनका अपना कुछ एक्सरसाइज होता है, सर्वे करवाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि
केवल रंधावा साहब के अकेले के भरोसे रहेंगे या फिर पार्टी आलाकमान अपने स्तर पे कुछ अलग तैयारी कर रहा है और विधायकों की रिपोर्ट्स वहां पे होती है तो उनके टिकट काटे जा सकते हैं, या कर्नाटक पैटर्न पे चलेंगे? नहीं, देखो योगेंद्र जी, राजस्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेट है कांग्रेस के लिए, और इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पैटर्न जो होगा कर्नाटक का होगा। कौन सा पैटर्न? कि लोकल मुद्दे ज्यादा प्रभावी होंगे, और राहुल जी, प्रियंका जी वो भी चुनाव को उस तरह ही संभालेंगे जैसे कर्नाटक में संभाला, निश्चित रूप से। और लोकल लीडर्सों की सूची जो बनेगी, तो ये सुनने में आ रहा है कि क्षेत्र वाइज बांट दिया जाएगा, भाई उस क्षेत्र में वो करेंगे। तो जहां तक गहलोत जी की लोकप्रियता का सवाल है, तो गहलोत जी का देखो कद पहले से ही बड़ा है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अशोक गहलोत आज देश के बहुत बड़े लीडर हैं, कांग्रेस के टॉप 10 के लीडर हैं, और उन्होंने जो वर्तमान में जो सरकार का कामकाज को लास्ट में जो किया है, जनता को दिया है, उसका निश्चित रूप से एक चर्चा का विषय है, बुद्धिजीवी वर्ग में एक चर्चा का विषय है। जनता में चाहे भले ही अभी कम हो जो भी है, लेकिन एक बुद्धिजीवी वर्ग में है। और मैं श्याम जी की बात से सहमत हूँ कि विधायकों की जो नाराजगी मुखरता इसलिए हो रही है कि 60% टिकट कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेगी, निश्चित रूप से 60-65% टिकट कटने जा रहे हैं। तो आप ये देख लेना स्थिति, क्योंकि वो जीतने वाले को ही जिता वो टिकाऊ का नारा इस बार बड़ा ही प्रभावी रहेगा, वो जीतने वाले को टिकट देंगे। और इसमें टिकटों के बंटवारे में 80% तो गहलोत जी की राय मानी ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब रंधावा जी तो देखो पंजाब से हैं, बाहर के हैं, अभी तो नए नए हैं वो आए, उनको गहलोत जी उनकी सलाह से ही चलना पड़ेगा। अभी हालांकि उन्होंने एक बयान देके अपना करिए कि बुजुर्गों को अलग, और बाद में वो भी कर दिया कि बुजुर्ग को हम सलाह लेंगे। और ये बयान के भी मायने हैं, इस बयान के हैं कि गहलोत जी उनकी ग्रिप में नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने इस बयान की सुर्री छोड़ के शायद ग्रिप में लेने का प्रयास किया। ऐसी चर्चा कि भाई बुजुर्गों को बैठ जाएं, कि ऐसी चर्चा आई हैं। लेकिन हालांकि गहलोत जी ग्रिप में नहीं आने, वो बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत बड़ी लीडरशिप उनकी आ चुकी है। और चुनाव में तो उन्होंने बता दिया कि लोकल मुद्दों की फहरिस्त ही, और प्रियंका गांधी की सुन रहे हैं कि राजस्थान को जो डील करने आ रही है प्रियंका गांधी रहेंगी, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का सारे ही रहेंगे, पर मुख्य रूप से राहुल गांधी मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में सोनिया जी का। ऐसी चर्चाएं जो आ रही हैं कि भाई बांट दिया जाएगा और वो ही हैंडल करेंगे पूरे इस चुनाव को। हालांकि तीनों नेता सारे जाते हुए रहेंगे वीवीआईपी के उस दृष्टिकोण से। तो जो एक परिदृश्य बनकर आएगा इस बार चुनाव का, कमजोर ना समझे। हालांकि बीजेपी में देखो कितनी हालात खराब है, कांग्रेस के भी खराब है, तो अभी दोनों पार्टियां को ही एक तरह से अभी संगठित होने की मुहिम जो चल रही है वो हो नहीं पा रही। परसों मीटिंग हुई है, लगातार दिल्ली में मीटिंग चल रही है, हम राजस्थान को देख रहे हैं। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस में यहाँ के लीडर इतने कई प्रभावी हैं कि जिनको देश में जाना माना जाता है, तो बाहर का लीडर कोई मुझको नहीं लगता कि कोई ऐसा प्रभाव छोड़ पाएगा। सचिन पायलट जी का सवाल है, तो वो तो मुझको लगता नहीं कि इस बार वो कांग्रेस में रहकर ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे हालात तो अभी नहीं। मैं क्लियर कर दूं आपको प्रमोद जी, अभी केसी वेणुगोपाल का बयान कुछ देर पहले जारी किया उन्होंने कि सचिन पायलट से मुलाकात हुई है और वो कोई अलग पार्टी नहीं बनाने जा रहे हैं, ये कोरी एक अफवाह है। वो एक बार कहते हैं सर 90% बात हो चुकी, 10% अटक रही है। वो 10% तो है ही सर, असली 10% में क्या है? वो ये नहीं है भ्रष्टाचार की जांच हो या आरपीएससी का छापा हो, वो नहीं है। वो टिकट मांग रहे हैं। कहां से कांग्रेस टिकट देगी उनको? टिकट इतने टिकट उनके समर्थकों को चाहिए, क्या गहलोत जी देने देंगे? यहाँ 10% तो ये 10% मिलना नहीं, और मुझको लगता नहीं कि वो उनको निर्णय लेना पड़ेगा, वरना उनके समर्थक ही फिर फील्ड में जूत मारेंगे। तो इसलिए सर हर कोई लीडर अपनी क्योंकि अभी सचिन पायलट के तो बहुत समय है ना, बहुत इनके पास समय दिन है, पूरा अपना प्रभाव अगर इसमें वो दिखाते हैं। वेणुगोपाल जी तो पहले भी करते आए, जिस दिन शुरू में गहलोत जी वहां गए जब भी हाथ उठा दिए थे। सर ये 10% का उनने भी छोड़ा है सुर्रा कि 10% अभी बच रहा है, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे नहीं होना। तो पायलट जी का सर अभी मन मुझको लगता नहीं कि
हो गया है। जैसी चर्चाएं दिल्ली के गलियारों में हैं, जैसी चर्चाएं राजनीतिक चौपालों पर हैं, बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी वर्ग में हैं, उसमें बताते हैं कि ये सचिन पायलट जी का मुश्किल ही लग रहा है कि वो मान जाएं। अगर उन्होंने गहलोत जी की शर्त पे मानना है तो आज ही चल जाएं, तैयार है कि आपको नहीं मिलेंगे 5-10 टिकट लेके बैठे रहो कोने में। नहीं तो उनको भी तो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़नी है ना, और उनका रिमोट जम्मू से भी कश्मीर से भी तो चलता है ना, वहां से भी तो सलाह मशवरा होता है। तो ऐसी बात नहीं है सर। तो ये कांग्रेस का परिदृश्य आपको 15 के बाद, शायद 15 तारीख के बाद, 11 को तो ऐसा नहीं लग रहा कोई पार्टी होगी या कुछ होगा, हिंट हो जाए ये अलग चीज। बता दें कि 15 तारीख के बाद राजस्थान की राजनीति का परिदृश्य भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में ही बदला बदला नजर आएगा। और इसका जी चलिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। मैं एक बार 30-30 सेकंड के लिए एक बार फिर आप लोगों के पास में आना चाहूंगा। ओम जी, बात कांग्रेस की है यहाँ पे, और कांग्रेस को लेके हम करेंगे एक बार फिर चर्चा। टिकटों को लेकर जो बात आई सामने, कर्नाटक फॉर्मूले की बात अलग है। यहाँ पे चर्चाएं तो मीडिया में भी बहुत सारी हो रही है कि कर्नाटक फॉर्मूला होगा, लेकिन कर्नाटक का फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला? यहाँ आप कांग्रेस सरकार में है, और जब सरकार में आप होते हो तो दोहरी चुनौती होती है आपके पास में, क्योंकि आप किसी को भी आईने कटघरे में खड़ा करने के लिए तो बहुत सहज है, लेकिन आप पे जो दाग लगता है या आपके विधायकों पे कुछ बात होती है तो उसका जवाबदेही आपकी होती है। यहाँ विधायकों में, बीजेपी के विधायकों पे अगर एलिगेशन कुछ भी लगेगा, क्या लगेगा, वो कहें हमारी चलती ही नहीं है। लेकिन सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, जिनको लेकर के पार्टी कार्यकर्ता कई बार कहते हैं कि साहब विधायक साथ लेकर के नहीं चले, संगठन इतना मजबूत नहीं रहा और विधायकों की निरंकुशता बढ़ती चलेगी, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि ये पैटर्न एक अलग तरह का होगा? क्योंकि ये पैटर्न कर्नाटक में तो था ही नहीं, क्योंकि सरकार में नहीं थी कांग्रेस। देखिए, कर्नाटक में सिद्धारमैया और शिव कुमार के साथ में जिस तरह का सिलसिला था, वो समन्वय उस वक्त जो बिगिनिंग में तय किया कि साहब हमें लिंगायत भी हासिल करने हैं, ओबीसीज भी हासिल करनी है, माइनॉरिटीज भी लानी है और वोकालिंगा भी हासिल करना है, ये एक मत होकर के वो अपने अपने इलाके में जुट गए। लेकिन उसके बाद में जो सिलसिला बना वो चीफ मिनिस्टर को लेके विवाद का बना। राजस्थान में चीजें बहुत अलग हैं। राजस्थान में ये है कि यहाँ विश्वसनीयता का सिलसिला है कि जिन लोगों को आप टिकट दिलवाते हैं वो कब आपके खिलाफ और आपके संगठन के खिलाफ आवाज उठा लें। तो इस बार मुझे लगता है कि कर्नाटक का सिलसिला नहीं, राजस्थान का एक नया ही सिलसिला होगा। वो ये कि जिनको टिकट दिए जाएंगे उनकी विश्वसनीयता और उनका युवा चेहरा और विश्वसनीयता ये बुनियाद होगी। जिन लोगों को भी आप इलाके से टिकट देंगे वो पार्टी के लिए कमिटेड रहे, वो इंडिविजुअल्स के साथ में जैसे जुड़े हुए नजर आते हैं और जिसकी वजह से ये सारा डिवीजन होता है पार्टी का, वो सिलसिला मेरा ख्याल है कि राजस्थान में इस बार नहीं होगा। और आप ठीक कह रहे हैं कि मोर देन 50% जितने भी हैं उनमें से आधों के टिकट कटेंगे और उनकी जगह नौजवान और प्रतिबद्ध और विश्वसनीय चेहरे आएंगे जिनके बारे में शायद जिनके बारे में सोचा भी नहीं हुआ कि कैसे टिकट मिल गया। लेकिन लोग यही चाहते हैं। और ये जो विधायकों की नाराजगी का सिलसिला है, ये तो देखिए बड़ा स्पष्ट नजर आ रहा है कि किस तरीके से वो अपना दबदबा दिखाना चाहते हैं और सौदेबाजी करना चाहते हैं सरकार के साथ में, अपने ही दल के साथ में। तो ऐसे लोगों को मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ही वंचित किया जाएगा और ये रिस्क कांग्रेस ले सकेगी। जी श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये बात बिल्कुल सही है कि आज के दिन के नजरिए से देखें, यूं तो देखिए राजनीति है, कुछ भी संभव है, क्योंकि एक महाभारत का उस तरह का हिस्सा है, उसमें भी कुछ सिद्धांत थे। लेकिन यहाँ तो दागी हो या बागी, बस सिर्फ एक एजेंडा होता है कि जिताऊ होना चाहिए। तमाम राजनीतिक दलों का एक ही एजेंडा होता है कि जिताऊ हो कैंडिडेट। मैं ऐसे लोगों को देखा है, मैंने, आप लोगों ने फिर ज्यादा बेहतर तरीके से देखा है कि सुबह उसी पार्टी की बुराइयां कर रहे हैं और शाम को मुस्कुराते हुए आ रहे हैं और टिकट लेके आ गए। पार्टी बाद में ज्वाइन करें, टिकट पहले मिल रहा है। तो हर पार्टी के लिए हैं 2-4-5 चेहरे ऐसे हर बार होते हैं। किसी भी राज्य में आप देख लीजिए कि पार्टी बाद में ज्वाइन करते हैं, टिकट पहले थमा दिया जाता है, क्योंकि वहां तो ऐसी स्थिति होती है कि आप पूरी तरह से माल भाव तोल भाव चलता है कि आप बिल्कुल आप दीजिए और इधर से आप पकड़िए, ये स्थिति है। लेकिन यहाँ श्याम जी एक बात बताइए मुझे कि कुछ ऐसे लोग अशोक गहलोत के साथ में जुड़े हुए हैं, कुछ निर्दलीय जो कांग्रेस से बागियों के चुनाव लड़े, उनके लिए तो दूसरे लोग जो हार गए थे उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। 6 विधायक ये हैं जो हाथी की सवारी छोड़ करके हाथ का दामन थामा।
उसमें से राजेंद्र गुढ़ा की अपना एक अलग मामला चल रहा है, उन लोगों का क्या होगा? कुछ होगा या फिर ठीक है पार्टी ज्वाइन कर लिया आपने, पार्टी को जो देना था दे दिया, और अब पार्टी जो एक आम कार्यकर्ता के साथ में करती है वही आपके सब प्रति नजरिया होगा? देखिए योगेंद्र जी, जब मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे तो 5 लोगों को साथ किए थे बीएसपी वालों को एश्योर कराने के लिए, भाई मैंने तो कहा था इनको मंत्री बनाया नहीं, कुछ नहीं बनाया। तो कोशिश उनकी तो होगी, जिस प्रकार से यही तो विद्रोह का स्थिति बनी है। सचिन पायलट लड़ किस लिए रहा है कि कांग्रेस वालों के लिए लड़ो आप दूसरे वालों को, आपका समर्थन सरकार का किया, आपने भरपूर दे दिया उनको। आप पार्टी की सोचो, क्योंकि इसलिए देखिएगा आपका जिलाध्यक्ष नहीं बन पाना, प्रदेश कार्यकारिणी नहीं बन पाना, प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय नहीं हो पाना, ये सब क्या कहलाता है? ये पार्टी को कमजोर करने की स्थिति कहलाता है। इसलिए पार्टी का संगठन मजबूत तरीके से बने। अशोक गहलोत भी जब देखिएगा सोनिया गांधी या गहलोत, जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सक्रिय रूप से आ जाएंगे तो फिर निर्णय उन्हीं के चलेंगे। फिर अशोक गहलोत और सचिन पायलट पीछे हो जाएंगे। सचिन पायलट फायर करना है तो फिर प्रियंका गांधी के माध्यम से कराएं या राहुल गांधी के माध्यम से कराएं। तो ये देखिए राजस्थान में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। जब जाके दोनों भिड़ गए, दोनों को आमने सामने बुला, बोले क्या है तो ये दूर हटो, पार्टी को जिताओ पहले, फिर बाद में देखेंगे। दोनों कह रहे हैं पार्टी जीतेगी, हम साथ चुनाव लड़ेंगे। अब सिनेरियो चेंज हो गया है, बदल गया है। इसलिए पार्टी जीतेगी तो रहोगे। आप रहोगे कब? जब पार्टी सत्ता में आएगी। पार्टी बाहर हो जाएगी तो फिर करोगे क्या? अपने अपने चलिए श्याम जी, एक सवाल मैं लेना चाहूंगा प्रमोद जी से, थोड़ा समय कम है क्योंकि समय ऑलरेडी हो चुका है। प्रमोद जी 30 सेकंड में बात चाहूंगा कि टिकटों की जो हम बात कर रहे हैं उन लोगों का क्या होगा जिनके लिए अशोक गहलोत अपने हर मन से कहते हैं कि इनकी वजह से मेरी सरकार बची है। देखो योगेंद्र जी, स्पष्ट है गहलोत जी के जिन्होंने गहलोत जी पे एहसान किया है, मुश्किल लगता है कि उनका टिकट कट जाए। इतने कमजोर भी अशोक गहलोत जी नहीं है कि उनके टिकट को कटने देंगे। लेकिन जो लोग अगर नहीं ले पाएंगे टिकट, तो आजकल आप देखते हैं कि उसी पार्टी का नेता अपने आदमियों को निर्दलीय लड़ा कर जीता लाता है। ये पार्टी का एक राजनीतिक गेम होता है कि भाई अगर मान लो ये जीत रहा है तो उसका साथ दिया। अब लाल सोट में आप निर्दलीय प्रसादी जी का किस्सा आपको पुराना याद हो, तो समर्थन कौन करता है? कांग्रेस के, मान लो कांग्रेस लीडर है ऐसा और जीता हुआ है और टिकट नहीं मिला तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेगा। और निश्चित रूप से बड़ा नेता इंदर विदर आप आपको चैनल पे कहने की तो क्या हो, आप खुद समझदार हैं, तो टिकट मुश्किल लगते हैं ऐसे नेताओं के। तो ये एक स्ट्रेटेजी। खैर चलिए, फिलहाल के लिए तो कहा जा सकता है कि कोई ना कोई प्लान होगा, और वो प्लान मैं नहीं मानता कि कर्नाटक का पैटर्न कांग्रेस अपनाएगी या दूसरा। मुझे लगता है कि राजस्थान का अपना एक नया फार्मूला बनाएगी कांग्रेस और उसके तहत चुनाव लड़ेगी। आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव होगा, अगर कांग्रेस को सफलता मिलती है तो हम ही लोग कहेंगे कि राजस्थान के फार्मूला को दूसरी जगह भी फॉलो किया जाएगा। हम लोगों में बहुत जल्दबाजी होती है, हम किसी फार्मूले को कहीं फिट कर देते, और थोड़ा इंतजार करना होगा कि हर पार्टी का अपना एक फार्मूला होता है, क्योंकि उससे सत्ता का सिंहासन चाहिए, और वो चाहिए तो उसके लिए एक्सरसाइज का एक रूट मैप आपको तैयार करना पड़ेगा। कोई उसे फार्मूला कह देता है, कोई ब्लूप्रिंट कह देता है, कोई उसे एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स कह देता है, कोई कुछ कह देता है। खैर, लेकिन एजेंडा एक सत्ता की कुर्सी कैसे मिल सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।